ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन लगा हुआ है स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए, यानी बनाना है, ज्ञात करना है, निकालना है। दो ठो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में दो ठो चीज निकालना है। पूरा प्राप्त की गई चाल निकालिए तथा तय की गई दूरी। दो चीज हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है। तो जैसे विरामावस्था से चलना शुरू किया तो एक समय ऐसा आया होगा जो उसका लास्ट का जो वेग होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, दिया है। बोल रहा है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है। तो जब विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है इसका मतलब हुआ शुरू में उसका वेग कुछ नहीं होगा, यानी शून्य होगा। तो लिखेंगे दिया है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं। तो u बराबर कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकंड। u 0 कैसे है, कैसे पता चला हम लोग को। तो चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, विरामावस्था में रुका हुआ था शुरू में, तो शुरू में उसका कुछ वेग नहीं हुआ होगा, तो शुरू वाले वेग को ही प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो 0 मीटर पर सेकंड मान लिए। फिर बोला तथा 2 मिनट तक, कितना समय तक चलता है, 2 मिनट तक। तो समय भी दिया हुआ है। समय, समय को हम लोग टी से लिखते हैं। तो टी बराबर कितना दिया है, 2 मिनट। अब 2 मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। उसके बाद बोल रहा है 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड अक्षर के एक समान त्वरण से चलती है, यानी त्वरण भी दिया हुआ है। त्वरण, त्वरण को हम लोग लिखते हैं ये कितना है, तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 3 चीज दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण, और क्या बोल रहा है कि उसका प्राप्त की गई चाल यानी अंतिम वेग निकालिए। तो लिखेंगे अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम लोग भी अक्षर से लिखते हैं। तो भी बराबर क्या नहीं पता है, तो निकालना है। और क्या निकालना है, दूरी, तय की गई दूरी। तो दूरी को एस से लिखते हैं, एस बराबर वाट। 3 चीज दिया हुआ है, बाकी 2 चीज हम लोगों को निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए 2 ठो फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ये टी। एक फार्मूला और होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर। तो इसमें देखिए भी निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। u प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना है, ये 0.1, और टी भी दिया हुआ है 120 सेकंड। यानी इसमें से u ये टी दिया हुआ है, केवल एक चीज नहीं दिया हुआ है, रुका नहीं दिया हुआ है, भी यानी अंतिम वेग। तो अंतिम वेग निकालना है। तो इस फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। तो लिखेंगे v बराबर u प्लस ये टी। भी निकालना भी नहीं दिया तो भी की जगह भी रखेंगे u कितना है, प्रारंभ में कितना है 0, प्लस ये कितना है 0.1, और फिर है टी कितना है, तो 120। फार्मूला पे हम लोग बैठा दिए। आप क्या करेंगे, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 बैठेगा, इस 0 से ये 0 खत्म। अब 12 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। और क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं अंतिम वेग, तो 12 मीटर पर सेकंड। तो ये हम लोग का एक आंसर निकला है, क्या, अंतिम वेग। दूसरा चीज पूछा है, ये का आंसर निकल गया हम लोग का। अब दूसरा में क्या पूछा है, तय की गई दूरी निकालिए। तो एक फॉर्मूला और है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का एस रहेगा, यू कितना दिया हुआ है, तो यू देखिए 0 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 0। यू और टी गुना में है, टी कितना है, तो टी है 120 सेकंड, प्लस हाफ ये कितना है 0.1, और टी का स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 120 गुने 120। अब हम क्या करेंगे, इस सबको काटते हैं। देखिए जब दशमलव हटेगा तो नीचे 0, एक और 0 बैठेगा। अब इस 0 से इस 0 को हम लोग काट लिए, इस 2 से इस 6 को हम लोग काट लिए, 2 1 2, 2 3 6 12। अब यहाँ से यहाँ तक 0 बना दिया, u को 120 से गुना करेंगे, 0 को 120 से तो 0 हो जाएगा। तो s बराबर क्या लिखेंगे 0
प्लस ऊपर में क्या है 120 और 6, तो 12 छक कितना हो गया 72, और एक ठो जीरो ये वाला, सॉरी 12 छक 72 और जीरो का जीरो, तो कितना हो गया 720। तो 720 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 720 ही होगा। और चूंकि हम लोग दूरी निकाल रहे हैं तो क्या है मीटर में होगा, किलोमीटर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारा डाटा जो लिए हैं समय हम लोग छोटा लिए हैं, सेकंड में लिए हैं, प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड में लिए हैं, उसी तरह त्वरण मीटर पर सेकंड में है। तो जब सारा डाटा छोटा इकाई में रहता है तो जो निकलेगा वो भी छोटा इकाई में निकलेगा। अगर यहाँ चाल को हम लोग किलोमीटर पर आवर में लेते, यहाँ पर अंतिम चाल को 12 जैसे किलोमीटर पर आवर में रहते तो 1 किलोमीटर में निकलता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 92 का आप लोगों को समझ आया होगा। अब पेज नंबर 92 का ही, पेज नंबर 92 का ही क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़े तो क्या क्या पता चला कि गाड़ी शुरू में जो चल रही थी सो 90 किलोमीटर पर आवर, यानी शुरू का वेग दिया हुआ है, तो शुरुआती वेग को ही हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। तो फिर लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या लिखते हैं यू, तो यू बराबर कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोल रहा है कि ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर पर सेकंड की त्वरण उत्पन्न करती है, यानी त्वरण दिया हुआ है, त्वरण ये बराबर कितना है माइनस में है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक डाटा और दिया हुआ है, चलिए दो ही चीज दिया हुआ है। बोला ब्रेक लगाए जाने पर त्वरण इतना उत्पन्न होता है, तो ब्रेक लग गया यानी अंतिम में उसका वेग क्या होगा जीरो हो गया होगा। तो अंतिम वेग भी बराबर क्या है जीरो। अब देखिए प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम लोग क्या करते हैं बदल देते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने का क्या है नियम, तो किलोमीटर वाले चाल को 5/8 से गुना कर दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 18 और 18 × 5 = 90, ऊपर में 5 और 5 बचा तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग चेंज कर लिए मीटर पर सेकंड में। अब अंतिम वेग जो जीरो है इसको भी हम लोग 0 मीटर पर सेकंड ही मानते हैं। अगर इसको किलोमीटर में मानते और फिर चेंज करते तो वही जीरो ही होता। तो तीन चीज हम लोग क्वेश्चन से पढ़ के लिख लिए। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, यानी एस पूछा हुआ है। क्या पूछा है एस बराबर वाट, तय की गई दूरी पूछा गया है। तो तय की गई दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला दो ठो जो हम बोल रहे हैं इसको आप लोग को याद कर लेना है। क्या v बराबर u प्लस ए टी, और एक फार्मूला और क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए तो हम लोग को एस चाहिए, तो एस कहाँ से निकलेगा, और इस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे तो भी दिया हुआ है यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है टी नहीं दिया हुआ है, टी निकल जाएगा, लेकिन इससे एस नहीं निकलेगा। हम लोग को एस निकालना, तो एस निकालना पड़ेगा दूसरा वाला फार्मूला से। लेकिन जब एस हम लोग निकालेंगे तो यू दिया हुआ है टी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो इसमें एस भी नहीं दिया हुआ है टी भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसी फार्मूला को हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें दो दो चीज मिस है, दो दो चीज नहीं दिया हुआ है। तो उस फार्मूला से पहले हम एक डाटा ज्ञात करेंगे जिससे सारा चीज दिया होगा एक चीज नहीं दिया होगा। तो देखिए इस फार्मूला में भी दिया हुआ है यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है टी नहीं दिया हुआ है, तो इससे टी निकल जाएगा, फिर टी का मान इसमें बैठाएंगे तो एस निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या v बराबर u प्लस ये टी। भी कितना है जीरो बराबर यू कितना है यू दिया हुआ है 25 प्लस में ये कितना दिया हुआ है तो -0.5, और टी नहीं दिया हुआ है, टी हम लोगों को निकालना है। अब क्या करेंगे 25 इधर प्लस में है बराबर के दाया साइड, बाया साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -25, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा -0.5 गुने टी। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया। अब इसका दशमलव हटेगा नीचे 10 बैठेगा। अब इधर हो गया 25 बराबर 5t और बट्टे में है 10। ये 5 को काटेंगे 5 1 5 5 5 पचे 25,
अब इधर हो जाएगा टी बराबर, किसी गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे टी को 1 से गुना करेंगे टी, और 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50। तो टी बराबर कितना निकल गया? 50 सेकंड। सेकंड क्यों, घंटा में क्यों नहीं? देखिए कैसे काटे, वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, नहीं दिखा होगा। चलिए देखिए बता देते कैसे काटे। -25 इधर है, इधर -0.5 है। अब इसको दशमलव को हटाए तो नीचे क्या एक हुआ, और दशमलव हटाएंगे तो जीरो बैठेगा ही। अब इधर हो गया 5 को टी से गुणा करेंगे 5 टी, और इधर 25 का 25, और नीचे में ये 10। अब 5 एके 5 और 5 पचे 25, काट दिए। अब टी को 1 से गुणा करेंगे, कुछ नीचे में नहीं तो 1 है, तो केचिया गुणा करते हैं, टी को 1 से गुणा करेंगे टी हो जाएगा, और 10 को 50 से गुणा करेंगे तो 50, 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना निकला? 50 सेकंड। सेकंड में क्यों? क्योंकि सारा डाटा हम लोग छोटा लिया है, मीटर पर सेकंड में लिया है, किलोमीटर पर आवर में नहीं लिया है। किलोमीटर पर आवर में लेते तो ये जो निकलता सो आवर में निकलता, घंटा में निकलता। तो हम लोग छोटा डाटा लिए तो यहाँ भी समय छोटा निकलेगा, नहीं 50 सेकंड निकला। चलिए तो हम लोग समय भी निकाल लिए। अब दूरी निकालना तो इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर। एस निकालना है तो एस तो जब कहते रहेगा, यू यू कितना है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है? 25। टी टी कितना निकला अभी देखिए, निकालना है 50, कितना निकला है? 50। टी कितना निकला है? 50। यहाँ लिखेंगे 25 गुने 50 प्लस में हाफ ये कितना है? तो माइनस में है 0.5, और टी का स्क्वायर, टी कितना निकला? 50, यानी 50 गुने 50 दो बार। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसका जब हम लोग हटाएंगे दशमलव तो नीचे 10 बैठेगा, और इस शून्य से इस शून्य को हम लोग काट लेते हैं। अब ऊपर में क्या हो जाएगा? 5, 50 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 250। 250 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125 और एक शून्य, यानी इधर 25 को 50 से गुना करते, 25 पच्चे कितना हो जाएगा? 625, और जीरो का जीरो, सॉरी 25 100 25 पच्चे 25 80 125, और ये जीरो का जीरो, इधर हो गया 1250। और जैसे 50 को 25 से गुणा करेंगे तो 1250 आएगा। अब यहाँ है हाफ, तो इसको 2 एक 2, और 25 दूना 50, 2 एक 2 और 25 दूना 50, इसको काट दिए। अब ऊपर में 25 गुने 5 बचा हुआ है, और ये 5 यहाँ बचा हुआ है, तो 25 पचे 25 से, और उसको 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625, और चूंकि 0.5 माइनस में है तो यहाँ माइनस में आएगा 625। तो एस बराबर कितना हो गया? 1250 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 625। तो एस बराबर क्या होगा? 1250 में 625 घटेगा तो 625 ही बचेगा, क्योंकि हम लोग दूरी निकाल रहे हैं तो मीटर में निकलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग प्राप्त कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे बने रहिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे लगा हुआ है, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? क्या बोल रहा है? एक ट्रॉली है जो अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी दिया हुआ क्या है? दिया है त्वरण, क्या दिया हुआ है? त्वरण। त्वरण को हम लोग क्या लिखते हैं? ये बराबर कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, यानी समय भी दिया हुआ है, समय टी बराबर 3 सेकंड। और क्या दिया हुआ? तो बोल रहा है एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, यानी शुरू का वेग नहीं दिया हुआ, प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ, प्रारंभिक वेग। तो जब भी किसी प्रश्न में प्रारंभिक वेग नहीं दिया हो तो उसको u बराबर हम लोग 0 मानेंगे, क्योंकि 0 में शुरू में वो रुका हुआ ही होगा, तब वो चलना शुरू किया होगा। तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया प्रारंभिक वेग। तो हम लोग को 3 चीज प्राप्त हो गया, त्वरण, समय और प्रारंभिक वेग। पूछा क्या है? तो पूछा गया है हम लोग को, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका वेग क्या होगा अंत में 3 सेकंड के बाद, यानी अंतिम वेग पूछ रहा है। तो लिखेंगे अंतिम वेग
अंतिम वेग को भी लिखते हैं, v बराबर वाट, यानी v क्या है। तो देखिए फॉर्मूला शुरू क्वेश्चन से हम लिखाते आ रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी एक फॉर्मूला होता है। v किसको बोलते हैं, अंतिम वेग को। तो इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है, तो v नहीं पता, यही निकालना, तो v का भी लिखेंगे u कितना है, u देखिए 0 है, प्लस ये कितना है, तो ये दिया हुआ है 2, और टी कितना दिया हुआ है 3। तो v बराबर कितना हो गया, 0 में जोड़ दीजिए, 2 तिया 6, तो v बराबर कितना होगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। और वेग निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में वेग है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आसान था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 92 का क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए बोला गया है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी सबसे पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है। तो दिया है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम लोग को पता चला, इसमें दिया हुआ है त्वरण ये बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। बोला एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी लिख दिए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, यानी समय भी दिया हुआ है, समय समय को टी लिखते हैं, टी बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, समय भी दे दिया है। वह कितनी दूरी तय करेगा, तो कितना दूरी तय करेगा ये चीज पूछा है, यानी एस बराबर वाट, क्या होगा यही पूछा है। अब हम बोले क्या कि कोई भी क्वेश्चन में जब प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ है तो उसको मान के चलना है कि शुरू में गाड़ी रुका हुआ था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य। तो लिखेंगे वेग प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें क्या था, त्वरण दिया हुआ था, समय नहीं दिया हुआ, समय भी दिया हुआ था, दूरी निकालना था, और प्रारंभिक वेग का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन प्रारंभिक वेग को हम लोग खुद से 0 मान लेंगे, क्यों कि शुरू में जब भी कोई गाड़ी चलना शुरू किया होगा तो पहले तो रुका हुआ होगा। जहां क्वेश्चन में खुद बता देता है कि नहीं इस वेग से चल रहा है उसके बाद निकालिए, तो उसका हम तो प्रारंभिक वेग दिया रहेगा तो वो चीज लिखेंगे। लेकिन जब प्रारंभिक वेग क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो उसको 0 मानेंगे। अब हम लोग को पूछ रहा है कितना दूरी तय करेगा, यस निकालना है। तो देखिए दो ठो फॉर्मूला बोल रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी, और एक होता है s बराबर u प्लस हाफ ये टी स्क्वायर। अब v वाला फॉर्मूला से हम लोग अगर बैठाएंगे तो u दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, तो v निकलेगा। तो v का जरूरत दूसरा फॉर्मूला में है ही नहीं। जब s निकालने का हम लोग मतलब निकालना चाहेंगे तो इसमें v का जरूरत नहीं पड़ता है, तो v हम लोग नहीं निकालते हैं। इसमें जो जो चीज चाहिए, u चाहिए तो u दिया हुआ है, ये चाहिए तो ये दिया हुआ है, टी चाहिए तो टी भी दिया हुआ है, अरे भी नहीं चाहिए तो भी हम लोग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसी फार्मूला पे बैठाएंगे। तो ये फार्मूला देखिए, हम लोग फार्मूला में लिखा हुआ एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस निकाला तो यस लिखेंगे यू यानी प्रारंभिक में कितना है 0 प्लस हाफ का हाफ, ये कितना दिया हुआ है 4, और टी का स्क्वायर, टी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10। अब इसको काटिए, 2 1 2, 2 दूना 4। अब यस बराबर कितना हो गया, 10 दे 100, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200। तो यस बराबर कितना निकला 200, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए 200 मीटर, तो कितना दूरी तय करेगा 200 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी ही था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पेज नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए, बोल रहा है किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से फेंका जाता है। इतना पढ़े तो हम लोग को एक चीज पता चला, दिया है, क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं, यू बराबर कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा है कि शुरू में ही इतना वेग से फेंका जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, यानी ये शुरू में रुका हुआ नहीं था, तो इसको हम प्रारंभिक वेग शून्य नहीं मानेंगे। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, तो दिया हुआ है प्रारंभिक वेग यू बराबर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कि वेग से फेंका जाता है। फेंका कैसे जा रहा है, पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्वरण बोल रहा है नीचे की ओर दृष्ट त्वरण। तो त्वरण कितना दिया हुआ है, त्वरण ये बराबर कितना दिया हुआ है 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आप लोग का जो मिस्टेक होगा यही होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण दिया है, आप लिख दीजिएगा। लेकिन देखिए ऊपर की ओर कोई भी चीज को फेंका जा रहा है तो एक समय जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वो फिर नीचे गिरने लगता है। किसी चीज को ऊपर फेंकते तो ऊपर जाते रहता है, नहीं, एक समय होता है जिसके बाद वहां तक पहुंचने के बाद वो रिटर्न आने लगता है। तो धीरे धीरे ऊपर तो गया, लेकिन एक समय वो रुक गया, फिर वो नीचे गिरना शुरू हो गया, तो ऊपर जाके रुक गया था। यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ये अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब त्वरण किसको कहते हैं, जो किसी वस्तु के चाल को घटा या बढ़ा देता है। तो इसमें जो त्वरण लग रहा है क्या कर रहा है, इसके चाल को खींच, जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है और वो किसी वस्तु को अपने ओर खींचता है, तो जाना चाह रहा था ऊपर लेकिन उसको खींच रहा है नीचे, उल्टा काम कर रहा है। तो त्वरण क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, नहीं, उसका वेग को घटा रहा है। तभी तो एक समय के बाद उसका वेग इतना घटा दिया कि फिर वो नीचे गिरने लगाएगा। यदि त्वरण इसको नीचे नहीं खींचता तो ये वस्तु ऊपर ही चलते रहता। तो उल्टा काम कर रहा है, यानी त्वरण जो है इसको बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है। तो त्वरण को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, त्वरण -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया। अब क्या बोला, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा, निकालना हम लोग को ऊंचाई है। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, दूरी, इतना दूर तक गया यानी इतना ऊंचा तक गया, तो लिखेंगे दूरी एस बराबर वाट, और समय, समय भी पूछा है, समय टी बराबर वाट। दो चीज हम लोगों को निकालना है। दोनों चीज कैसे निकलेगा, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, v बराबर u प्लस ये टी। देखिए v दिया हुआ है 0 बराबर u कितना है 5, ये दिया हुआ है माइनस का 10, और टी नहीं दिया हुआ तो टी लिखेंगे। अब क्या हो गया, प्लस के दाया साइड है, बराबर के दाया साइड है माइनस 5, प्लस में बाया साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर में इधर माइनस का 10 टी। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया। अब टी निकालेंगे तो 5 के नीचे 10 आ जाएगा, यानी 10 टी के साथ गुना में तो भागम चल जाएगा, तो 5/10 यानी क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 0.5 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 सेकेंड। 5 को 10 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 0.5 सेकेंड। तो समय निकल गया, समय निकालने बोला था, तो एक चीज हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब निकालेंगे दूरी, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ये टी का स्क्वायर। एस निकालना है तो एस लिखेंगे यू यानी प्रारंभिक वेग कितना है 5, टी कितना निकला 0.5, प्लस का प्लस हाफ का हाफ, ये कितना है -10, तो -10 लिखेंगे। और टी का स्क्वायर मतलब 0.5 दो बार, 0.5 गुने 0.5। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 बैठेगा, इस दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 बैठेगा। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो 5 एके 5, 5 एके 5, 5 एके 5, 5 दूना 10, और 5 एके 5, 5 दूना 10। अब यहाँ तक अगर यहाँ भी हटाएंगे तो नीचे 10 बैठेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 बट्टे कितना हो जाएगा 10, प्लस का प्लस ये वाला। और ऊपर में जब हम लोग सब गुना करने लगे तो -10 बचा हुआ है और इधर कुछ नहीं है, तो हो जाएगा -10, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूना 1। चलिए तो कैसे हम लोग काटे, 5 एके 5, 5 दूना 10, 5 एके 5, 5 दूना 10 काट दिए, ऊपर में केवल बचा है माइनस का 10, तो लिखेंगे -10 गुना 1 तो होगा -10, और नीचे 2 दूना 4 और ये वाला नीचे, तो 2 दूना 4 दूना 8। अब इसी को हम लोग करेंगे एस बराबर क्या हो गया 25/10, और प्लस माइनस क्या हो गया -10 ऊपर में और नीचे में 8। अब 10 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 80। 10 कितना बार पढ़ेंगे, 80 होगा। 8 बार 8 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, माइनस का माइनस 8 कितना बार पढ़ेंगे 80 होगा, तो 10 बार 10 को 100 से गुना करेंगे तो 100। अब इसी को आगे करते हैं हम, 200 में 100 घटा तो कितना बच जाएगा 100, और नीचे कितना बचेगा 80। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे तो एस बराबर कितना निकलेगा, 10 को 8 से भागा देंगे तो 8 के 8 बचा, दूर नहीं चलेगा, देंगे दशमलव उतरेगा 0, तो 8 दूना 10, फिर बच गया कितना, देखिए भागा दे रहे हैं साइड में देखिएगा, जैसे हम लोग को भागा किसको देना है, भागा देंगे तो इतना निकलेगा। कैसे भागा दिए देखिए रफ में समझ लीजिए,
10 को 8 से भागा तो 8 1 8 बचा 2, नहीं चला, 10 मूलो दिए उतरा 0, तो 8 दूना 16, अबर बचा 4, एक बार 10 मूलो दिए हैं तो 0 उतार सकते हैं 40, तो 8 पचे 40, 1.25 मीटर। तो पेज नंबर 92 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारा बन गया। इस वीडियो में चैप्टर, इसके पहले वाले वीडियो और इस वीडियो को लेकर के चैप्टर के अंदर जितना भी सवाल था सारा सवाल हम लोग बना लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे हौसला दीजिए। थैंक यू, वीडियो में बने रहिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 7 का एक अभ्यास का जितना भी सवाल है उसको हम लोग बनाएंगे। थैंक यू।